राणा पब्लिक स्कूल परिवार के सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार। लॉकडाउन 4 अब समाप्त हो चुका है। आशा है कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ विचार शेयर करना चाहता हूं। जैसे ही पूरे देश में कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन 1 की घोषणा हुई, तब सभी एकाएक घबरा गए और मेरे भी मन में कई तरह के विचार आने लगे और ढेर सारी समस्याएं सामने दिखाई देने लगी। मैंने व मेरे स्कूल ओनर्स श्री जगतार सिंह व श्री अवतार सिंह जी ने कई अन्य विद्यालय संचालकों व प्रिंसिपल से बात की कि हमें अब क्या करना चाहिए। अधिकतर ने कहा स्कूल बंद रखिए, आराम कीजिए, ना फीस लीजिए, ना स्टाफ को सैलरी दीजिए। लॉकडाउन खुलने पर इन सभी बातों पर काम होगा, परंतु मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं। मैंने बहुत मंथन किया और अपने आप से कुछ प्रश्न पूछे कि क्या हमें इन विषम परिस्थितियों में समस्या से मुंह मोड़कर भाग जाना चाहिए? क्या हमें बच्चों के भविष्य के लिए समाधान नहीं ढूंढने चाहिए? क्या अपने अभिभावकों का विश्वास एक झटके में खो दें, जिन्होंने 9 वर्षों से हम पर विश्वास किया है? इसी तरह के मेरे मन में और भी प्रश्न उठ रहे थे कि हमारे कर्मचारियों, टीचर्स व बच्चों का एक बहुत बड़ा परिवार है। क्या मेरा उनके साथ कोई भी मानवीय व सामाजिक रिश्ता नहीं है? और अगर है तो हमें क्या करना है? फिर क्या था, मैं और मेरे चेयरपर्सन्स इस समाधान को ढूंढने के लिए लग गए। समाधान ढूंढते समय मैंने अपने चेयरपर्सन्स श्री प्रदीप पांडे, मिसेस उमा, मिस्टर दानिश, मिसेस सोनाली व अंकुर जी से बात की और एक ही विकल्प सामने आया जो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई कराना था, जिसके बारे में पहले हमें कोई जानकारी नहीं थी। फिर क्या था, हमारी पूरी टीम इस सोच को सार्थक बनाने में जुट गई। अभी तक टीचर्स को यह पता था कि एक क्लासरूम होता है, उसमें 40 बच्चों को पढ़ाना होता है, पढ़ाकर स्टाफ रूम में जाकर कापियां जांच दी जाती हैं। लेकिन अब ये परिस्थितियां एकदम नई व डिफरेंट थी, जिसमें टीचर्स को 40 बच्चों को अलग अलग छतों के नीचे पढ़ाना था, जिसमें टीचर बच्चों को व बच्चे टीचर को नहीं देख सकते थे। पढ़ाई भी होनी थी, सब कुछ नया था। फिर क्या था, सभी को ट्रेनिंग दी गई, टीचर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई गई, टीचर्स को बताया गया कि कैसे लेक्चर तैयार करना है, कैसे अटेंडेंस लेनी है, कैसे बच्चों का ग्रुप बनाना है, कैसे वीडियो बनानी है और कैसे उसे अपलोड करना है, कैसे लिखे हुए का करेक्शन करना है, असाइनमेंट कैसे चेक करने हैं, कैसे बच्चों की रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, दिन भर में पढ़ाए गए की रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है और अपने एचओडी को कैसे भेजनी है। इसी तरह से एचओडी को किस तरह से मुझे रिपोर्ट भेजनी है, ऐसे कई सिस्टम्स को तैयार किया गया। टीचर आपके घर नहीं जा सकता था, बच्चा टीचर तक पहुंच नहीं सकता था। जिसने इस सच को जान लिया, उसने पढ़ाई व पढ़ाने का अपना दायित्व स्वीकार कर लिया। अब क्लासेज शुरू हो गई। आज मुझे खुशी है कि राणा पब्लिक स्कूल के मोर देन 96% बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। जनरली टीचर स्कूल में 6 घंटे काम किया करते हैं। आज टीचर का वर्कलोड जस्ट डबल हो गया है। 20-25 मिनट की वीडियो बनाने के लिए घंटों की तैयारी करनी पड़ती है, फिर उसे अपलोड करने में भी समय लगता है। इतनी एडवर्स सिचुएशन में हमारे चेयरपर्सन्स एवं टीचर्स ने कड़ी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं, क्या आपको भी उनका आभार व्यक्त नहीं करना चाहिए? अभिभावकों को भी परेशानी आई ऑनलाइन क्लासेस में, यह मैं मानता हूं,
बहुतों के पास स्मार्टफोन नहीं थे और अगर थे तो एक ही था, बच्चे 2-3 थे। इसलिए बच्चों के पेरेंट्स को नया फोन ना लेना पड़े, इसके लिए स्कूल में अलग अलग आईडी देकर इस समस्या का समाधान किया गया। इसी तरह पेरेंट्स ने भी कई समस्याओं का समाधान स्वयं किया, जिसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। परंतु कुछ नकारात्मक विचारों वाले लोग निजी स्वार्थों की पूर्ति ना होने के कारण एवं सोशल मीडिया भी ऑनलाइन क्लासेस पर सवाल उठा रहे हैं एवं उसकी निंदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस यूजलेस हैं, सिर्फ फीस मांगने के लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं, स्कूल भीख मांग रहा है। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि निजी स्कूलों की फीस आपके बच्चों को दी गई सुविधाओं के अनुसार होती है और आपने अपने बजट के अनुसार स्वेच्छा से अपने बच्चे का एडमिशन दिलवाया है। फीस देना आपका कर्तव्य है और फीस लेना स्कूल का अधिकार है। कोरोना काल में फीस लेने के संबंध में सरकार ने जो हमें निर्देश दिए हैं उनका हम पूर्णतया पालन कर रहे हैं। आपसे वादा करते हैं कि भविष्य में भी उसका पालन करते रहेंगे। 8 जून से 30 जून तक समर वेकेशन की घोषणा की जा रही है, परंतु इसमें भी सप्ताह में एक दिन को करिकुलर एक्टिविटी ऑनलाइन कराई जाएगी। इसी दौरान स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उन पर अभिभावकों से डिस्कस करके उनका बेहतर समाधान निकालेंगे। ऑनलाइन एग्जाम कैसे कराए जाएं, इस पर भी हमको अभी काम करना है। यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक प्रशासन हमें विद्यालय खोलने का आदेश नहीं देता है। मैं सभी को इस संकट की घड़ी में विद्यालय का सहयोग करने पर आपका आभार प्रकट करूंगा और कहूंगा कि आप भ्रमित ना हो। टीचर व स्कूल के प्रति अपना विश्वास बनाए रखें। अभी इस संकट की समाप्ति की पूर्ण जानकारी किसी के पास नहीं है, परंतु मैं विद्यालय परिवार की तरफ से पूर्ण आश्वासन देता हूं कि बच्चे के भविष्य के निर्माण में कोई रुकावट नहीं आएगी। साथ ही अभिभावकों को भी मैं भरोसा दिलाता हूं कि जिनकी आर्थिक परेशानी के रहते अप्रैल मई की फीस जमा नहीं हो पाई है, उनके बच्चों के अध्ययन में भी कोई रुकावट नहीं आएगी, परंतु जिनका मार्च 2020 तक का बकाया है वे कृपा कर अवश्य जमा कराएं। हम और आप हमेशा एक दूसरे के सहयोग के लिए सदैव खड़े रहेंगे। साथ ही राणा पब्लिक स्कूल के सभी बच्चों को मैं मैसेज देना चाहूंगा कि वे सब सुरक्षित रहें और साथ ही आपके आसपास आपके स्कूल के टीचर या किसी अन्य स्कूल के टीचर रहते हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, उनके पास आप जाकर उन्हें थैंक यू बोलें, क्योंकि वे भी एक कोरोना योद्धा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी और इस वीडियो के लिए शुभम का कोटि कोटि आभार। धन्यवाद।